प्यारी शेर एवं शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग को अपने पढ़ाई में मन से लगी होंगी। प्यारे साथियों, मैं हूं गोपाल सर। आज किस क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 9 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.2 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और यह क्लास जो है कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष भी जाने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बहुत आसान भाषा में बताने वाले। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका हमको क्या करना है, उत्तर देना है। अपने शब्दों में आप सब दे सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग यह चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको यह चैप्टर के बारे में पता होगा। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों एक्स और वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास चित्र रहता, अगर बुक रहता तो हम आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाते, लेकिन हमारे पास बुक नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को सिर्फ उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, इन दो रेखाओं से बनी तल के प्रत्येक भाग के नाम बताएं। दोस्तों इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताने को बोल रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर चतुर्थांश। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो वो बिंदु जो हो जाएगा दोस्तों मूल बिंदु हो जाएगा, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है दोस्तों 0 0 हो जाएगा। और ये VBI क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। इस बार भी पूछा है, 2024 में पूछा था, 2023 में पूछा था, 2021 में पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। दोस्तों यहां पर बोल रहा है 3.14 हमारा एक आकृति है, इसको पहले देख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहां पर आप लोग दोस्तों देख लीजिए अपने बुक में, क्योंकि आप लोगों को क्लास में पूरा चित्र तो दिख नहीं सकता, हम थोड़ा हटा के दिखाएंगे, क्योंकि यह क्लास है ऑनलाइन वाला। ठीक है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिए, हमने भी चित्र अच्छे से बनाया है, कोई त्रुटि नहीं रही है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन का जवाब देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है, बी का निर्देशांक। अब देखिए दोस्तों, बी का निर्देशांक जो है यहां पर आप लोग देखिए, ये दोस्तों ये दू पर कांटा होगा, ये थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया है, लेकिन ये दू पर होगा, दू हो जाएगा, और दू हो जाएगा, अगला कौन सा है, 5 हो जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे, यानी कि x में कौन है, 5 है, तो 5 और कोमा 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर जो है -5 और कोमा का 2 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सी का निर्देशांक। अब देखिए दोस्तों, चित्र में पहले देख लीजिए सी कहाँ है, आप लोगों को दिख रहा है सी कहाँ है, यहां पर देखिए दोस्तों 5 है और कोमा -5, क्योंकि 5 x में है और y जो है -5, तो पहले x को लिखते हैं, इसलिए 5 कोमा -5 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और -5 आप लोगों को दोस्तों कहां दिख रहा है, -3 और -5 आप लोगों को कहां दिख रहा है, यहां देखिए -3 और -5 यानी ई में दिख रहा है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों स्पष्ट है, इसका उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यहां पर आप लोगों को देखिए दोस्तों कहां है, 2, -4, ये कहां आ रहा है, जी के अंतर्गत आ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा जी। कितना आसान प्रश्न था, चलिए मजा आया होगा। तो चलिए अब हमारा 5वां प्रश्न है दोस्तों, डी का भुज। अब भुज और कोटि समझ लीजिए दोस्तों, भुज का मतलब होता है x और कोटि का मतलब होता है y। ये प्रश्न आप लोगों को इसी पर बनेगा, ये VBI क्वेश्चन है, क्लास 10th में हर साल पूछता है।
है, कृपया करके आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा था डी का भुज, यानी डी कहाँ है, देखिए पहले डी और इसका भुज पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6, इसका उत्तर जो होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों, बिंदु एच की कोटि, एच कहाँ है, एच की कोटि यानी एक्स यानी -5 हो जाएगा इसका आंसर। -5 नहीं होगा दोस्तों, -3 होगा, क्योंकि कोटि पूछ रहा है और कोटि का मतलब होता है वाई। ठीक है, तो इसका आंसर -3 हो जाएगा, एक बार से छाप लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंदु एल का निर्देशांक, एल का निर्देशांक दोस्तों पूछ रहा है, ये हो जाएगा 0,5, यही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बिंदु एम के निर्देशांक, ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए एम में एक्स दिया है लेकिन वाई नहीं दिया है, इसलिए हम लिखेंगे इसका उत्तर -3 और कोमा वाई की जगह नहीं, कुछ नहीं दिया इसलिए हम 0 लिखेंगे। इसका उत्तर जो हो जाएगा -3,0 हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया। प्यारी साथियों, हमारा चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 3.2 में टोटल 2 प्रश्न थे और दोनों को हमने धुरंधर तरीके से सॉल्व कर लिया है और आशा करता हूं आप लोग समझ भी गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।